हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा भारत की नदियाँ। इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखो, सिंधु नदी जो निकलती है वो कैलाश पर्वत से निकलती है, जहाँ पर शिव का निवास है। इस कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील है, एक राकस झील है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, जो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो 1114 किलोमीटर की है भारत के अंदर। अब मानसरोवर झील में ही एक ग्लेशियर है, सिनका बाव। इस ग्लेशियर से ही यह सिंधु नदी निकलती है और भारत के अंदर जो एंटर करती है ये लद्दाख में करती है। लद्दाख में एक जिला पड़ता है दमचौक, यहाँ से एंटर करती है। और भारत से जब निकलती है लद्दाख में ही एक जिला है चिल्कास, यहाँ से निकास है इसका। और सुलेमान श्रेणी से होते हुए बलूचिस्तान होते हुए यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। और राकस झील से सतलज नदी निकलती है। अब यदि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के तहत बहती है और तिब्बत में। ये तीन देश हैं, तीन देश में इसका विस्तार है। अब भारत में लद्दाख श्रेणी और जास्का श्रेणी, इन दोनों के बीच से निकलकर गुजरती है, जिसमें एक जोजिला दर्रा पड़ता है, इसके साइड से होकर निकलती है। अब बात कर लें कि दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, तो दोआब कहा जाता है। जो दो नदियां होती हैं उनके बीच का जो स्थान या मैदान होता है खाली, तो उसको कहा जाता है दोआब। अब ऐसे ही भारत के अंदर चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु नदी, ऐसी नदियां हैं। अब इनके बीच के स्थान को क्या कहेंगे, तो हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो देखो, सिंधु नदी भारत से निकलती है, सॉरी, भारत में एंटर करती है तो दमचौक में। और एक झेलम है जो भारत से इसका उद्गम स्थल है। अब इन दोनों के मैदान को कहा कहते हैं सिंधु सागर दोआब। देखो, चिनाब और झेलम, इनके बीच को क्या क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे छाछ दोआब। जबकि चिनाब और रावी के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, तो रेचना कहेंगे। रावी और ब्यास के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, तो बारी दोआब कहेंगे। और सतलज और ब्यास के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, तो सतलज सरस्वती दोआब। और बिष्ट जो होता है, बिष्ट वो सिंधु नदी के स्थान को कहेंगे, वो सॉरी सतलज नदी के स्थान को। अब बिष्ट दोआब जो होता है जो भारत का सबसे बड़ा दोआब है। अब इनको विस्तार से एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, सिंधु सागर दोआब, यह सिंधु नदी एवं झेलम नदी के बीच पाए जाने वाले मैदान को सिंधु सागर दोआब कहते हैं। इस दोआब क्षेत्र में केसर का उत्पादन अधिक होता है। छाछ दोआब में तो यह चिनाब और झेलम नदी के बीच के स्थान को छाछ कहते हैं। इसमें क्या होती है, धान की खेती अधिक होती है। और रेचना में देख लेते हैं, रेचना दोआब में रावी और चिनाब के बीच के स्थान को रेचना कहते हैं। यहाँ पर गेहूँ, तंबाकू, कपास आदि कृषि पाई जाती है। और बारी दोआब में ब्यास और रावी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, सरसों आदि फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है यहाँ पर। और बिष्ट दोआब में देख लेते हैं, यह सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा दोआब बिष्ट दोआब कहलाता है। यह क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। अब इन छह नदियां हैं, ये सिंधु, झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इनके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो देखो, सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 2 सितंबर 1960 को हुआ है। इसमें पाया गया कि इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो 1114 किलोमीटर की है। सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब 80% जो है ये पाकिस्तान के थ्रू बहती हैं, जबकि इंडिया में इनका विस्तार कितना है, 20% का है। रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां पाकिस्तान में 20% हैं, और जबकि इंडिया में कितनी है, 80% बहती हैं। ज़्यादातर इनका विस्तार कहाँ पर है, तो इंडिया को देखने को मिलेगा। सिंधु नदी ये ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी में स्थित है। और सतलज, सरस्वती दोआब, ये सिंधु घाटी की सभ्यता से पाई जाती है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती का नाम घाघर नदी के नाम पर पड़ा है। अब सिंधु नदी मानसरोवर झील से, सतलज नदी राकस ताल झील से, ये कैलाश श्रेणी का विस्तार है और ट्रांस हिमालय का विस्तार है। झेलम नदी की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित शेषनाग, या इसी को ही क्या कहते हैं, बैरीनाग झील से इसका उद्गम है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर की है, और इंडिया में कितनी है, तो ये 400 किलोमीटर है। झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और यह पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। तक्षशिला जो है शहर, ये सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है, जो गंधार इसकी राज्य हुआ करती थी। वहीं अब बात करें चिनाब नदी की। देखो, चिनाब नदी का जो विस्तार है वो टोटल इंडिया में 1180 किलोमीटर का है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ग्रेट हिमालय के बड़ा लाचा दर्रा के उत्तर में चंद्र नदी के नाम से और दक्षिण भाग में भागा नदी के नाम से निकलती है। और तड़ी एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों आकर मिल जाती है और इसका नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब पड़ जाता है। रावी नदी, रावी नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर की है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के उत्तर पश्चिम में निकलती है, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ब्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर की है। ये ग्रेट हिमालय का भाग है। सिंधु नदी, सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई मैंने 2900 लोग बताई है। अब देखो, इसके डायग्राम में देखें तो कैलाश श्रेणी का भाग है और राकसताल झील से निकलती है। राकसताल से सतलज नदी निकलती है, और जबकि मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। भारत में इसका जो विस्तार है वो 1114 किलोमीटर का है। ये जास्कर नदी, इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो जास्कर नदी, सियोक नदी, जुब्रा नदी, गिलगित नदी आदि नदियां, और काबुल नदी ये पाकिस्तान में है, और कुर्रम नदी ये भी पाकिस्तान में है, इसकी सहायक नदी हैं। और सहायक नदी में चिनाब है, झेलम है, रावी, ब्यास और सतलज, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, जो भारत के अंदर 6 हैं ये, और बाहर जब निकलती हैं पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान में जाकर यह इनका मिलन हो जाता है। और यहाँ एक नदी है छोटी, नारा नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की, और आगे चल के ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साइड में ही जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगर सही ढंग से देखें तो देखो, सिंधु नदी बाएं तट से जो सहायक नदियां हैं इसकी, तो कुर्रम नदी है, काबुल नदी है, गिलगित नदी है, नुब्रा नदी है और सियोक नदी है, और कुर्रम नदी है। ये इसकी दाएं तट की नदियां हैं सहायक। और जबकि बाएं तट की जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और नारा नदी हैं, ये बाएं तट की हैं इसकी। घग्गर नदी की बात करें, ये क्या है, एक इसकी एक विशेषता है, ये इनलैंड रिवर है।
अंतस्थलीय नदी। ये इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर की है। ये भारत में ही निकलती है और भारत में ही इस विलुप्त हो जाती है। ये शिवालिक श्रेणी यानी कि बाह्य हिमालय का भाग है। एक काल का जगह पड़ती है और काल का जगह से निकलती हुई भटनेर का मरुस्थल जो राजस्थान में है, यहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। यह नदी हिमालय के शिवालिक श्रेणी से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बहते हुए भटनेर मरुस्थल हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। घाघर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो बात कर लें लूनी नदी की। ये भी क्या है, इनलैंड रिवर है, अंतःस्थलीय नदी। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है ये और राजस्थान से होकर बढ़ते हुए अंत कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाकर विहीन हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी बालातरा है, जौड़ी नदी है और नागपाड़ तो इसका उद्गम स्थल है। बड़ी नदी सोनरी नदी, जवाई नदी जो जवाई परियोजना स्थित है, वो कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बालातर तक इसका जल क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, जिसके बाद जल खारा हो जाता है। इस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। वनडे में ये पूछ ले कि मारवाड़ की गंगा किस कौन सी है, तो लूनी नदी है। अब बात कर लें सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी की जो लंबाई है वो टोटल 300 किलोमीटर की है। यह राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले से निकलती है और राजस्थान गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह पहले भारत की सबसे प्रदूषित नदी थी, अब क्या है, यमुना नदी है। अब इसका उद्गम उदयपुर अमरकंठ अरावली पहाड़ी में स्थित है। बेतर इसकी सहायक नदी है और साबरमती जो आश्रम है और अहमदाबाद जो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, वो इसी पर स्थित है, सरस्वती नदी पर। अंत में देख लेते हैं माही नदी। देखो माही नदी की जो टोटल लंबाई है वो 533 किलोमीटर की है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अंत खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां सोम नदी है, जाखम नदी है, ये नदियां हैं। इस पे एक बांध बना है माही नदी पर, जमुना लाल बजाज परियोजना। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये एकमात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वाड़ेश्वर एक जगह है, इसमें आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। यह नदी कर्क रेखा को क्या 2 बार काटती है। अब देखो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि जायरे नदी कांगो नदी के नाम से जानते हैं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे आगे वाली जो नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।